आपको पता है कई नास्तिक लोग आकर आपको एक बात कहेंगे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 2024 साल पहले मरा, उसने पापियों के लिए अपने खून को बहा दिया। तो वो पता है क्या प्रश्न पूछेंगे, कैसे यीशु मसीह ने तेरे लिए खून बहाया, क्योंकि तू तो पैदा ही नहीं हुआ था। आप में से कितने लोगों से पूछा गया, आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, मगर आप तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। कई लोग कहेंगे आपके लिए नहीं, जो लोग उस समय थे तब उनके लिए मारा गया। अगर वो पूछने वाला इंडिया में रहता, उसके गले में हाथ डाल, उससे पूछना तू आजाद है या गुलाम है इंडिया में, वो कहेगा मैं भारत में आजाद हूँ। तो उससे और एक प्रश्न पूछना, क्या 1947 में तू पैदा हुआ था या उससे पहले पैदा हुआ था या बाद में पैदा हुआ था? अगर तू 1947 के बाद पैदा हुआ है तो तू कैसे आजाद हुआ? अगर तू 1985 का बॉर्न है तो 2000 में पैदा हुआ तो तू आजाद कैसे हुआ? जबकि आजादी तो 1947 में मिली। वो क्या कहेगा बताए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। अगर उन्हें आजादी मिली ऑटोमेटिकली हमको आजादी मिली। जीसस ने जो 2024 साल पहले खून बहाया, जब उन्हें आजादी मिली, यीशु ने उन्हें भी आजादी और उनके द्वारा हमें भी आजादी दी। यदि यीशु ने आपको आजाद किया है, आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। हालेलुया। अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा और इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। और ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि भाई लोगों को जब आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, यीशु के बारे में बता रहे हो, तो लोग आपके सामने ये सवाल जरूर लेकर आते होंगे। पूछा होगा, क्योंकि मुझे पूछा है लोगों ने, अरे मैंने तो पाप नहीं किया और यीशु मसीह तो इतनी साल पहले आया था और वो तो 2000 साल पहले आकर मर गया था, वो तो उन लोगों के लिए मरा था, वो मेरे लिए कैसे मरा, वो तुम्हारे लिए कैसे मरा? तुम कैसे इस बात का विश्वास करते हो? तो उन लोगों को ये बात बता दो कि जब तुम इस बात के ऊपर विश्वास करते हो कि जो हमारा देश है वो आज स्वतंत्र है और हम भी आज़ाद हैं, और ये आज़ाद किसने करवाया? जो हमारे देश की जो पुराने जिन्होंने बलिदान होकर, जो स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने बलिदान होकर इस देश को आज़ाद किया। और वो कम से कम आज 75 साल हो गए, 75 साल हो गए जिसमें देश आज़ाद हुआ था। और आज जो जन्म ले रहा है वो कुछ 15 साल का, 20 साल का, 75 साल के बाद में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम आज़ाद है, स्वतंत्र हैं और हमारे उन लोगों ने हमें आज़ाद किया। तो फिर उन लोगों को ये बात में ज़रूर समझ में आएगी कि आज से 75 साल पहले, 76 साल पहले जब लोगों ने बलिदान होकर हमारे देश को आज़ाद किया, और हम इस बात के ऊपर विश्वास करते कि भाई वो हमारे देश को आज़ाद करने वाले थे, जिसने हमें देश की गुलामी से छुड़ाया, अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाया। और आज हम इस बात के ऊपर विश्वास करते और इस बात को बोलते भी है कि भाई हाँ मैं स्वतंत्र हूँ और मेरा देश स्वतंत्र है। तो आपको यीशु मसीह क्यों आज़ाद नहीं कर सकता? यीशु ने आज़ाद किया। यीशु ने आपको शारीरिक दशा में आज़ाद नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक दशा में आपको आज़ाद किया, क्योंकि हम पापों से जकड़े हुए व्यक्ति थे। और ये पाप हमने किया ना किया वो बात अलग है, लेकिन ये पाप जो आदम की पीढ़ियों से चला आ रहा था, जब आदम ने पाप किया तो उस पीढ़ी से जो पाप चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं एक मनुष्य के ब्लड में था, खून में था। और यीशु मसीह ने वो अपना ब्लड बहा कर क्रूस के ऊपर उस पाप की कीमत अदा करी। और जब उस पाप की कीमत अदा करी तो कहीं ना कहीं जो आज उस बात के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं तो उनका पापों से छुटकारा होता है, उनकी आज़ादी हो जाती है। क्योंकि हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर ने उसे नीचे जिलाया। तो ये इन बातों के ऊपर जब आप विश्वास करते हो तो आप धर्मी ठहर जाते हो और आप इस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया था और मैं उसी के द्वारा आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया और शैतान की सारी शक्तियों से मैं छूट गया हूँ, शैतान की सारी अधीनता से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। जब वो लोग जो बलिदान होकर देश के सारे लोगों से, देश की शक्तियों से, जो देश की गलत ताकतें थी, जो लोग थे देश को बंदवाई में लेकर जाने वाले, उन लोगों से जब ये लोग छुड़ा सकते हैं तो यीशु मसीह क्यों हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता? यीशु ने किया है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम सुसमाचार सुनाने में कहीं ना कहीं हम खुद ही भटकते जाते थे और हमें भी कई बार सवाल में जवाब नहीं मिलता था और हम अटक जाते थे कि भाई क्या जवाब दूँ इस बात का। तो आपको ही पता होना चाहिए, तो आप इस तरीके से उन लोगों को जवाब दे सकते हो कि जब आज से इतने साल पहले जब देश को आज़ाद करने वाले लोगों ने बलिदान होकर देश को आज़ाद किया और तुम इस बात को बोलते हो कि मैं आज़ाद हूँ और उन लोगों ने मुझे आज़ाद किया, तो यीशु मसीह ने भी तुम्हें पापों से आज़ाद किया है और वो 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर मरा और वो किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं मरा, वो उन लोगों के लिए नहीं मरा, परंतु बाइबल कहते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उस सब के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु
तू अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के लिए, और वो जो कोई इस पर विश्वास करे, मतलब जो कोई विश्वास करेगा, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी कुल का हो, कैसा भी वो व्यक्ति हो, अगर वो यीशु को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता और मानता है कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, तो निश्चय उस व्यक्ति के पापों को प्रभु क्षमा करता है, उस पाप की अधीनता से उसे आज़ाद कर लेता है और हम क्या हो जाते हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये जो मैसेज था, ये इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ताकि आप लोग भी समझ पाएँ। अगर आप लोग कहीं ना कहीं सुसमाचार प्रचार करने में आप एक अलग एक कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते, तो जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको पता होगा चीज़ें, तो आप ईजिली लोगों को समझा सकते हो, सिखा सकते हो और सुसमाचार के अंदर आप लोगों को बता सकते हो कि भाई इस तरीके से बात है, आप विश्वास करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते और ना हम डालना चाहते, क्योंकि यीशु ने दबाव नहीं डाला। यीशु ने कहा सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे उनकी बात हो रही है ना, और जो नहीं करे वो उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन है। भाई कोई गड्ढे में जाना चाहता है वो जाए, कोई गड्ढे से बाहर रहना चाहता है रहे, वो खुद की इच्छा है, कोई कैसे जीना चाहे। यीशु ने किसी को मजबूर नहीं किया। यीशु ने तो कहा मैंने तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रख रखी है, मैं तो चाहता हूँ तुम जीवन ही को चुनो। तो यीशु तो खुद चाहता है ना हम जीवन ही को चुने, क्योंकि उसने तो मनुष्य की दशा को देखा जब हम पाप में, बंधुआई में थे, बुराई में थे और हम शैतान के जकड़े हुए थे, तब यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होकर शैतान को कीलों से जड़कर ठोक कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाकर हमें आज़ाद किया और वीडियो की सब लेगों को मिटा दिया और उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बस यही यीशु मसीह का बलिदान है जो हमें सारे पापों से क्षमा करता है, शुद्ध करता है और आज़ाद करता है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आया होगा। एंड हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फिर से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो पूरी हो सके और लोग यीशु मसीह का सुसमाचार बड़े ही आपके साथ लोगों को सुना सकें। देन अपनी राय भी जरूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।